पहले के ज़माने में अगर बच्चे घर से लंबे टाइम तक बाहर रहते थे या फिर पड़ोसियों के वहाँ रहते थे ना, तो मम्मी पापा को ज़्यादा टेंशन नहीं होता था, क्योंकि उनको ये पता है कि उसके पास भटकने के लिए या बिगड़ने के लिए कोई ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। मगर आज के ज़माने में हमारे पास न्यूमरस ऑप्शंस है अपने फोकस को शिफ्ट करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। आप में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आप भी बहुत बार अपनी जिंदगी और अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं रख पाते हैं? फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं इतना पावरफुल प्रिंसिपल कि जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी के लिए समझ लिया तो आप इसे फॉलो करते हुए हमेशा फोकस्ड रहेंगे और वो सफलता और वो गोल्स को अचीव कर पाएंगे जिसका सपना आपने देखा है। हाय, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, हमें ना कहना सीखना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार हमने देखा है कि जब हमें ना कहना नहीं आता है तो हम गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। हमें ना कहना सीखना पड़ेगा कुछ गलत लोगों को, कुछ गलत आदतों को, और अगर कोई कहे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसे भी हमें ना कहना सीखना पड़ेगा कि भी हमारे अंदर वो लिमिटेशंस कि मैं ये नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा, उसे भी हमें ना कहना सीखना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम नेक्स्ट लेवल पर अपनी जिंदगी को लेकर जा सकते हैं। अब दोस्तों, ना कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके 5 कारण है, और सबसे पहला कारण, क्योंकि आप किसी के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए नहीं बने थे। देखो, आपका जन्म हुआ क्योंकि आपको इस दुनिया को कुछ देना था। आपके अंदर जो काबिलियत थी वो आप दुनिया तक लेकर जा सके और दुनिया को सर्व कर सके। मगर अगर आपके जो बड़े हैं या आसपास के जो लोग हैं उनके एक्सपेक्टेशन से जिंदगी जियोगे कि भाई हम चाहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या फिर उनकी खुशी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो मुझे बताओ दोस्तों कि फ्यूचर में आपके बच्चों के साथ क्या होगा? तो आपके बच्चे तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन पूरे करेंगे ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके गोल्स क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका पर्पस क्या है। दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हमें नहीं जीना है दोस्तों। कहीं हमें ना कहने की जरूरत है और हमें अपनी जिंदगी के लिए कुछ बड़ा और पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। दूसरा, ना इसीलिए कहना पड़ेगा क्योंकि अगर ना नहीं कह पाएंगे तो हमारे ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी और काम आने लगेंगे दैट विल बी स्ट्रेस्ड आउट, या फिर जैसे मैं कहूंगा कि बर्न आउट। और ये ना हो इसलिए फोकस्ड रहना जरूरी है। जो काम की चीजें नहीं है उसे हमें ना कहना सीखना पड़ेगा। तीसरा, लेस प्रोडक्टिव। जब आप हर जगह हाँ बोलेंगे, हर एक के काम को उठाएंगे, हर एक को खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो कम होने ही वाली है, क्योंकि आप फोकस नहीं है उन चीज़ों पर जो आपके लिए मैटर करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप अपने आप के लिए वक्त नहीं निकालेंगे दोस्तों, तो मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये संभव भी है कि आप वो जिंदगी जी पाए जो आपने चाही है? फ्रेंड्स, दूसरों को हाँ कहते हुए, चाहे वो आपके सासू माँ हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स या सास ससुर हो सकते हैं, या फिर आपके वाइफ या हस्बैंड, या फिर भाई या बहन, मैं यहाँ पर आपको स्वार्थी होने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कभी कभार जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पर ना कहना और अपने आप के लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी बन जाता है। वरना आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस या खुशियों को कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फ्रेंड्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं, ना कि लोगों के एक्सपेक्टेशन से आप ज़िंदगी जिए। अब अगर ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको आज 4 पावरफुल फॉर्मूलाज देना चाहता हूं कि जिसे फॉलो करते हुए आप अपनी जिंदगी के लिए अगर ये अपना लेंगे तो बड़ी आसानी से ना कह पाएंगे और फोकस्ड रह पाएंगे। सबसे पहला, एंड दैट इज डोंट बी अ पीपल प्लीजर, यानी कि दूसरों को खुश करने के लिए जिंदगी जीना बंद कर दो। आप इस दुनिया में नहीं आए थे अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप एक बहू हैं, आपकी शादी होती है, जब आप एक नए घर में जाते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि 4 नए लोगों को अब आपको खुश रखना है। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि वो लोग जब आप नहीं आए उससे पहले नहीं सीखे खुश रहना, उनको खुद नहीं पता कि एक दूसरे को कैसे खुश रखा जाए, मगर एक बहू के रूप में अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप चारों को खुश रखें। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि देखिए,
अगर आपको वहां पर प्यार मिल रहा है, साथ मिल रहा है, वो आपको समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभार परिवार, सास ससुर बहुत अच्छे मिल भी जाते हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन केस वो ऐसे समझने वाले ना भी हो तो उनको खुश रखने के लिए ही सब कुछ करना ऐसा जरूरी नहीं है। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें एरोगेंट हो जाना है, रूड हो जाना है, अग्रेसिव हो जाना है या फिर बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाना है, नहीं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि हर जगह अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों को खुश रखने की कोशिश नहीं करनी है। देखिए, आज का वीडियो दोस्तों नेगेटिव लोगों के लिए नहीं है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो आलस में पूरी जिंदगी बिता देना चाहते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो खुद ही अपनी जिंदगी के विलन बन के बैठे हुए। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली है हीरो, सुपर हीरो बन सकते हैं, बट लोगों के दबाव में और दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशियों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, क्योंकि ये डिस्क्लेमर देना जरूरी था जो मैं सिखा रहा हूं उसे समझाने के लिए दोस्तों। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या खुशी दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं स्टेज पर जाता हूं, 500,000 लोग मेरे सामने हैं दोस्तों, अगर मेरा सिर दर्द करेगा ना तो दूसरे 500 का मैं सिर दर्द करवाऊंगा। एंड दैट इज वेयर मेरे लिए कभी ब्रेक लेना, मी टाइम होना जरूरी है। मैं दूसरों को तभी खुशियां दे सकता हूं जब मैं खुश खुद रहूंगा। दूसरी चीज हमें यहां पर सीखनी है, एंड दैट इज कि कोई कारण से अगर आप सभी के एक्सपेक्टेशंस पूरे ना कर सके तो उसको लेकर के आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अंदर वो गिल्ट लाने की आवश्यकता नहीं है कि यार मैं ये नहीं कर पाया इसीलिए मेरे मम्मी पापा दुखी है या मेरे वाइफ अपसेट है। फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ जेन्युइन एफर्ट दिया है सामने वाले को खुश करने के लिए, उसके लिए वो लाकर देने के लिए जो उसकी चाहत थी, उसके बाद अगर वो खुश नहीं है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उसको लेकर के आपको ज्यादा स्ट्रेस में आने की, नेगेटिव होने की और गिल्ट इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। कभी कभार थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है। वक्त दीजिए सामने वाले को भी फिगर आउट करने के लिए। सी, सामने वाला इंसान जो आप सारी कोशिशें कर रहे हैं उसके बाद भी अगर खुश नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें दो किस्म के लोग होते हैं। एक, जो आपके टीचर, आपके गुरु है, वो आपको पुश करना चाहते हैं, तब की बात अलग है। बट अदरवाइज हमारे रूटीन रिलेशनशिप में कुछ ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं दोस्तों कि जिन्हें खुद ही खुश होना आसान नहीं लगता। वैसे लोग हैं जो क्रिटिक है, कंप्लेन करने वाले लोग हैं, गलतियां खोजने वाले लोग हैं, तो आपको उसका गिल्ट अपने अंदर इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। समझना होगा आपको कि वो उनका स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि मन की अवस्था है। जब उनका स्टेट ऑफ माइंड चेंज होगा, जब उनकी मन की अवस्था चेंज होगी, वो वापस से प्यार जताने वाले हैं। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। आपने अपने रिश्तों में एक्सपीरियंस किया होगा, अपने आसपास के लोगों में एक्सपीरियंस किया होगा कि वो इंसान जो आपको सुबह आई लव यू कहता है, शाम को आई हेट यू कहता है, आपके ऊपर गुस्सा करता है, और कभी वो शाम को जब गुस्सा कर रहा है दूसरी सुबह वापस प्यार जता रहा है। तो मतलब तो यही हुआ ना कि भाई एक शाम में आप थोड़ी बदल गए, आप तो वही है, मगर उसका मूड, उसका स्टेट ऑफ माइंड बदल रहा है और वो अपने मूड को आपके ऊपर दोस्तों दर्शाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि यहां पर बात आपकी हो ही नहीं रही। जब वो आपको आई लव यू कह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार कर रहा है, एक्चुअली वो अच्छे मूड में है। और जब वो कहता है कि मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता, तो आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं, वो आपके बारे में नहीं बता रहा, उसका मूड अभी खराब चल रहा है। और हमें खुद नहीं पता दोस्तों कि जिस इंसान के साथ हम डील कर रहे हैं वो जब ऑफिस से घर आते हैं या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है और जिस वजह से उनका मूड अभी अच्छा है या बुरा है, तो कहीं पर भी आपको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्मों को अपने लेवल पर बेस्ट रखिए, अच्छे से अच्छा पॉजिटिव व्यवहार रखिए, दैट्स इट। उसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा सबसे पावरफुल, एंड दैट इज प्लान योर लाइफ। आप दूसरे जो चाहते हैं उसमें इसलिए बिजी हो जाते हैं कि भाई मम्मी पापा ये चाहते हैं, दोस्त ये चाहते हैं, टीचर वो चाहते हैं, पड़ोसी को ये दे, ये सभी चीज़ों में आप इसलिए बिजी हो जाते हैं क्योंकि आपके खुद की लाइफ में कोई स्पेसिफिक गोल और क्लैरिटी नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी बातें आज जो मैं कह रहा हूं, अगर आपको कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को टैग करने की ज़रूरत है और शेयर करने की ज़रूरत है तो करो। अगर आपको लगता है कि ये बातें रिलेट हो पा रही है उन लोगों के साथ जिनको भी ये बातें समझना ज़रूरी है। देखो, एक बात तो है ना कि अगर आप फ्री रहेंगे, आपके पास करने को कुछ नहीं है,
तो आसपास के जो लोग बोलेंगे वही आप करेंगे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में स्पेसिफिक गोल है, आपका प्लान है कि आने वाले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, कहां पर पहुंचना चाहते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है कि आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर कभी जिंदगी नहीं जीने वाले हैं। फ्रेंड्स, दिस इज योर लाइफ, प्लान फॉर इट। आप जब 90 साल के हो जाएंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप नहीं चाहते हैं कि हम एक ऐसी जिंदगी जिए कि जिसमें हमें अफसोस रह जाए कि मैं कुछ करना चाहता था और मैंने नहीं किया था। लोगों की हाँ में हाँ हमें इसलिए मिलाना पड़ता है, लोग जो चाहते हैं वो हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है। अगर हम खुद की लाइफ में बिजी है, हमें उसके लिए 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, तो फिर दोस्तों कोई संभावना ही नहीं है कि कोई गलत लोगों की संगत में हम आएंगे तो गलत आदतों में जाएंगे या कोई गलत दोस्त हमें गलत जगह पर लेकर जाएंगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों? अच्छाई में बिजी हो जाइए तो बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। और इसलिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं, आगे कुछ सिखा उससे पहले, कि मेरा एक टोटली फ्री वर्कशॉप आ रहा है और जिसका नाम है गोल मास्टरी। ये 3 दिन का टोटली फ्री वर्कशॉप जिसमें आप सीखेंगे कि अपनी लाइफ के गोल्स कैसे सही तरीके से सेट किए जाए और उस गोल्स को कैसे आप हकीकत में बदल सकते हैं। और ये जो वर्कशॉप है उसकी डेट जानने के लिए और रजिस्टर करवाने के लिए goals.snehadesai.com पर चले जाइए, जहां पर जाकर के दोस्तों आप रजिस्टर करवा सकते हैं अपना नाम और एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं मेरे साथ 3 दिन लाइव। फ्रेंड्स, इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे फ्री वर्कशॉप है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। अब जब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ना कहना हमें सीखना है, तो एक और चीज हमें समझनी पड़ेगी, इन दैट इज जब आप प्लेन में ट्रैवल किए होंगे कभी भी, तो पता है एक चीज बोली जाती है कि भाई दूसरे की मदद करने से पहले, दूसरे को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहने। इसका क्या मतलब होता है? मतलब बहुत साफ है कि देखिए, हम सभी के अंदर दोस्तों अच्छी नीयत है, हम अच्छे से लोगों की मदद करना चाहते हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशन, जरूरतों को हम डिलीवर भी करें, बट पहले हम अपने ऊपर फोकस कर लें। अगर हमारी जरूरतें पूरी नहीं हुई है दोस्तों, तो कॉमन सेंस की बात है कि दूसरों की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम खुश नहीं हैं तो दूसरों को हम खुशी नहीं दे सकते हैं दोस्तों। हम हाई एनर्जी में नहीं है तो हम किसी को एनर्जी नहीं दे सकते हैं। हमारी तबीयत अच्छी नहीं है तो किसी की तबीयत को अच्छा करने के लिए उसकी सेवा हम नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए यू कैन हेल्प अदर्स ओनली इफ। अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इसलिए अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए और आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा, मैं स्वार्थी होना तो नहीं कह रहा बट फोकस्ड रहना जरूर कह रहा हूं। क्योंकि आज के जमाने में ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको गलत जगह पे लेकर जाना चाहते हैं, ऐसी आदतें मिलेंगी जो आपके दोस्तों टाइम को बिगाड़ने वाली है। आपको दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कहने वाले कि तू क्या नहीं कर सकता। उन सभी चीजों को ना कहने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अपनी काबिलियत जानिए, अपनी जिंदगी में क्या करना है, कहां पहुंचना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। और इस वीडियो को वो सारे दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिए कि जिनको ये सुनना समझना जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट थे दोस्तों, ना कहे, इसको ध्यान में रखें और अपनी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पर जीना शुरू कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब बटन हिट करें, फॉलो बटन हिट करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हर हफ्ते हम 2 पावरफुल वीडियोस रिलीज करते हैं। आप ये नॉलेज रेगुलरली पा सकते हैं हमारी चैनल के साथ कनेक्टेड रहते हुए। थैंक यू सो मच।